दिस इज प्रविंदर कुमार। तो बच्चों कल हमने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब ये बीच में समझा रहा था मैं, एकदम पता नहीं ऑफ हो गया कैमरा। रुको एक मिनट, मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ। देखो इसमें ये बता रखा है कि जो कैंडिडेट है सक्सेसफुल कैंडिडेट, उसके पास वोट है इतने, और जो रिबल सिक्योर मतलब जो उसके साथ प्रतिद्वंदी है, जो क्योंकि वोट है वो एक एक इंसान के बीच में हो नहीं सकता, वोटिंग दो इंसानों के बीच में होती है, दो प्रतिद्वंदियों के बीच में। तो दूसरा है उसके वोट इतने हैं, तो हमें उन दोनों का डिफरेंस बताना है, या फिर हमें ये बताना है कि बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। इलेक्शन जीतने के लिए जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है ना, उसके पास कितने ज्यादा है, ज्यादा मतलब कितने वोट ज्यादा है, कौन से प्रतिद्वंदी वाले से, या फिर जो प्रतिद्वंदी है उसको जीतने के लिए कितने वोट चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर लिखो आप नंबर ऑफ वोट, नंबर ऑफ वोट रजिस्टर्ड। सबसे पहले आप कैलकुलेशन पे ध्यान रखो, लिखना भी आप सीख जाओ। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टेटमेंट को समझो। जो नंबर ऑफ वोट्स है रजिस्टर्ड है, कितने हैं वो आगे लिखना आप, ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ सक्सेसफुल, सक्सेसफुल सक्सेसफुल के बाद क्या लिखोगे, कैंडिडेट, मतलब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है ना, उनके कितने वोट हैं, कितने हैं बताओ। उसके हैं 577500। ठीक है, और दूसरा जो उसमें आप ऐसे लिखो नंबर ऑफ वोट्स रजिस्टर्ड, उसमें क्या लिखोगे, ऑफ रिवाल, REVAL रिवाल, ये लिखना है रिवाल सिक्योर। क्यों, क्योंकि जो प्रतिद्वंदी है उसके कितने हैं, कितने हैं उसके, उसके हैं 348700। अब हमें बताना है डिफरेंस, तो मार्जिन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, मार्जिन बिटवीन, ये बिटवीन का सिंबल होता है ऐसे, बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। अब देखो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। देखो अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताते हैं कितना है, बताना है आपको डिफरेंस 577500। ठीक है, और नीचे वाली है 348 और उसके बाद 700। अब देखो इन दोनों को माइनस कर दो, देखो 0 0, ये 5 है, अब ये माइनस नहीं हो सकता, तो हम हासिल लेंगे यहाँ से, इसके पास कैरी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 यानी 15, ऐसे माइनस करना है आपको। 15 में 7 गए, कितने बच गए 8, यहाँ पर कितना हो गया 6 में थे 8, घट नहीं सकता, आगे ले गए। 16 में से 8 गया तो कितना बच गया 8, यहाँ पर कितना बच गया 6 में से 4 गए 2, और 5 में 3 गए 2। अब आपको देखना हो कि हमारा उत्तर ठीक है, अगर आपको ये देखना हो कि हमारा उत्तर ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो आप उसके लिए आपको क्या करना है, आप इन दोनों को जोड़ के देखो। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो, अगर आपका ये ऊपर वाली स्टेटमेंट आ जाती है, तो समझ लेना ठीक है आपका ये ऊपर वाली जो कंडीशन दे रखी ना, नंबर डिजिट देखो आप 0 0 7 8 15 8 8 16 और 1 17 4 2 6 और 1 7 3 2 5, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक है। ध्यान से देखो 577500। ठीक है, तो साथियों ये हमें हमारा बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 2 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, देखो अब आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जो कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपए इतने और इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। इसमें ऐसे बोला है कि जो कीर्ति बुक स्टोर है ना, उसने अपने पहले जून महीने के पहले वीक में इतनी किताबें बेच दी, 2,85,891 की। ठीक है, इतने रुपए की किताब बेच दी। उसके बाद लिखा है कि बुक्स वर्थ रुपए, ये 4 लाख, ये कितना है सॉरी, हाँ 4,0768 है। ठीक है, 4,0768 इन द सेकेंड वीक ऑफ मंथ, मतलब जो ये इसका उसी महीने के सेकंड वीक में बेच दी। आपको बताना है कि हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर। अब देखो इसमें नाम आया हुआ है टुगेदर, टुगेदर का मतलब एक साथ, मतलब हमें ये बताओ कि मतलब जैसे मैं कहूँ छोटा सा, इसमें छोटा सा एग्जांपल लो आप एक बार। जैसे मैं ये कहूँ कि आपको पहले वीक में 5 रुपए की किताब बिकी, 50 रुपए मान लो, दूसरे वीक में मैं कहूँ कि 100 रुपए की किताब भी बिकी। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि टुगेदर मुझे दोनों को एक साथ मिला के बताओ कि कितनी रुपए की किताब बिकी। तो दोनों को एक साथ मिलाने का मतलब हमें इन दोनों को जोड़ करना है,
समझ गए मेरे कंसेप्ट को? बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करो। देखो इसमें वही लिखा है कि पहले वीक में इतनी और दूसरे वीक में इतनी, तो हमें ये बताना है कि दोनों ने दो क्वेश्चन इसके अंदर, पहला क्वेश्चन की हाउ मच सेल, कितने की सेल हुई वीक टुगेदर, दोनों में बताओ। तो दोनों में क्या करेंगे आप, यहाँ पे पहले लिखना, आप क्या लिखोगे कि जो बुक है, सॉल्यूशन लिखो कि जो बुक है, बुक्स सोल्ड सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून, या फिर फर्स्ट वीक तक लिख दो, बहुत इतना ही कि जो जून महीने का जो पहला वीक था उसमें कितने की बिकी, उसमें आएगा 285,891 इतने की। ऐसे लिखो आप बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक ऑफ जून, उसमें कितनी बिकी है। ये जो कॉमा ऐसे लगा रहा है इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाली लाइन है सेम टू सेम रिपीट होगी, और यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट की जगह में यहाँ पे सेकंड लिखना है आपको, ठीक है। सेकंड वीक ऑफ जून यहाँ तक। आगे देखो अब कितनी हुई सेकंड में, 400768। अब हमें टोटल बताना है कि टोटल कितनी हुई, ठीक है। तो टोटल देखो पहले क्वेश्चन का आंसर, मैं इसको यहां तक मिटा देता हूं, रुको एक मिनट, हाँ चलो एक बार इस साइड मिटा देता हूं मैं, इस साइड होगा ना हमारा, हमें सिर्फ इनको जोड़ना है बस अब, ठीक है। तो अब पहले क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा कि दोनों को मतलब कितने रुपए की बिकी दोनों बुक स्टोर, ये दोनों वीक की, ठीक है। तो 285,891 और दूसरी है 400768। अब जोड़ दो दोनों को, कितना होगा, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 8 7 15 और 1 16, 5 और 1 6 8 4 2 6। अब एक बार देखो आप दोबारा से इनको जोड़ के देखो कि जो बुक ये इतने रुपए की बता रहा है, दोनों इकट्ठी एक साथ है नहीं। देखो 8 और 1 9, 9 और 6 15 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16, 5 और 1 6 और इसके बाद 6 हो गया कंप्लीट, फिर 8 और फिर 4 और 2 6, मतलब इतने रुपए की किताबें बेच दी उसने। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे देखो। अब आगे क्या पूछा इसने, आगे इसने पूछा कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, कौन से हफ्ते या कौन से वीक के अंदर जो बिक्री है वो ज्यादा हुई, एंड बाई हाउ मच, और कितनी हुई। तो सबसे पहले ये देखो कि कौन से वीक के अंदर ज्यादा हुई, तो कौन से में हुई, इसमें तो 2 लाख है, आगे मत देखो कुछ भी, सिर्फ इसमें 2 लाख दिखाई दे रहा है शुरू में, इसमें 4 लाख, सिंपल सी बात है, 4 लाख ज्यादा हुई, कौन से वीक में, दूसरे वीक में। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, सबसे पहले इसमें जो पूछा इन वीक्स, तो उसमें आप इन की जगह पर क्या लिखोगे, सेकेंड वीक। इन विच की जगह क्या लिखोगे, सेकेंड वीक वाज द सेल ग्रेटर, मतलब कि जो दूसरा वीक है उसके अंदर क्या हुई, सबसे ज्यादा हुई दोनों में। अब उसके बाद आता है कि हाउ मच, कितनी हुई, अब ये बताना है। अब देखो कितनी हुई का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहूँ कि पहले में हमने 50 की बेची किताब, दूसरे में बेची हमने 100 रुपए की। अब ऐसे पूछ रहा है कि ये तो मान लिया कि हमने बता दिया, अब मैं कहूँ इन दोनों में कौन से वीक में ज्यादा बिकी, तो 100 रुपए ज्यादा, कौन से में, दूसरे में। अब मैं ये कह रहा हूँ कितनी कितनी ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है, आप दूसरे वाले में से पहले वाले घटाओगे ना, 100 में से 50 घटाओगे तभी तो पता चलेगा कितनी ज्यादा है। आपको वही सेम यहाँ पर करना है, ठीक है। 4 लाख वाली में से ये ऊपर 2 लाख घटाओ, इसमें से ये घटाना है हमें, ठीक है। देखो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, अब इसको घटाना है बस, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब इसमें से घटाओ 400 और 768, इसमें से माइनस करो 285 और 891। अब इसको माइनस कर दो, पता चल जाएगा कि कितने जो बिक्री हुई है वो कितने की हुई है। देखो 8 में से 1 घटाओ, 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 7, 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 7, ठीक है। उसके बाद देखो 8 में से 1 घटाओ, 7 बच गया, कितना आ जाएगा, 7। फिर उसके बाद 16, 16 में से 9 गए तो 7, फिर यहाँ पर 6 बच गया, 6 यहाँ आगे ऐसे लेगा, फिर 16, 16 में से 8 गए तो 8, फिर यहाँ पर 9, 9 में से 5 गया 4, फिर 9 में से 8 गया तो 1, फिर यहाँ पर 3 में से 2 गया 1। अब आप इनको जोड़कर देखो, इन दोनों को जोड़कर देखो, अगर रिजल्ट ये मिल रहा है आपको तो इसका मतलब ये आपका आंसर ठीक है, ठीक है। जोड़ के देखो अब इन दोनों को, ये आना चाहिए ऊपर वाला, ये आपकी जांच के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, अगर देखना हो क्वेश्चन की ठीक है या नहीं। देखो अब 7 और 1 8, 7 और 9 16, 8 8 16 और 1 17, 4 5 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 10,
2 और 1 3 और 1 4, इसका मतलब हमारा ये आंसर ठीक है 11 4 8 7 7। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ठीक है। समझ गए आप? इसमें बिल्कुल ऐसा ही करना जैसे क्वेश्चन में मैंने अभी बताया था तुम्हें कितना क्या बोलते हैं इसको, पहले वीक में इतनी हुई, दूसरे में इतनी हुई, फिर पहले सब में पहला क्वेश्चन पूछा कि दोनों में टोटल बताओ, और फिर उसके बाद पूछ लिया कि इसमें कौन से में ज्यादा हुई और कितनी हुई। ठीक है, आप वीडियो को शेयर करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।